वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का गोशाए मज़मून। आपसे पिछले हफ्ते हमने किताब आमना सामना से अदारिया सुनवाया था। दिलदार परवेज़ भट्टी की ये लिखी हुई किताब आमना सामना। और अभी जब हमने पिछले हफ्ते आपको ये प्रोलॉग कह लीजिए या अदारिया कह लीजिए जो कि अमजद इस्लाम अमजद ने किताब से के शुरू में लिखा, उसमें उन्होंने बड़े तफसील से बताया कि इन मज़मूनों में उन कॉलम्स में कितनी मोहब्बत थी पाकिस्तान से और किस तरह वो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया और सिस्टम के लिए जो बातें थी, जो कुछ भी थी, लिखी, सच्ची खरी बातें लिखी। तो इस किताब के शुरू में जैसे कि इसकी जिल्द के साथ में जो एक लिखा है छोटा सा, वो आपको अभी हम पढ़ के सुनाते हैं। थोड़ा सा आपको एहसास होगा कि अगर आपने पाकिस्तान के सिस्टम में कोई सरकारी काम करवाने की कोशिश की हो और जिस तरह आपको भाग दौड़ करना पड़ती है और जिस तरह आपको पता चलता है कि काम कोई भी वक्त पे नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी और कोई सीधा रास्ता नहीं है काम करने का। किताब में इसकी साइड के ऊपर पहले लिखा है, दरअसल नॉर्मल ना होना और तवाज़न का ना होना ही हमारा अलमिया है। पतलून वाला धोती वाले को पसंद नहीं करता, धोती वाला दाढ़ी वाले से नाला, दाढ़ी वाला अंग्रेजी दान तबके से मुतनफ़र, तीर वाला 9 सितारों के खिलाफ और 9 सितारे तीर अंदाजों से बरसरे बेकार। एक पार्टी की बारी आए तो वो स्क्रैप के जहाज रोक ले, रेलवे बोगियां न दे, दूसरी पार्टी अखबारी इश्तहार बंद कर दे, फिर पहली पार्टी चेयरमैन CBR के ज़रिए आपको तंग करे। आपकी बारी आए तो आप चेयरमैन CBR को पकड़ लें। कहीं तो दरमियानी रास्ता मिले, कहीं तो माफ़ी दे दी जाए, कहीं तो इजाज़त मिले, कहीं तो दरगुजर कर दिया जाए, कहीं तो ध्यान परे कर लिया जाए। एक मुसलसल दौड़, मुकाबला, नफरत, भड़क, दाव पेच और बोकाटा का अमल जारी है। पाबंदी भी वहीं अच्छी लगती है जहां आपको अपनी नीयत दुरुस्त हो। अब ना जाने किससे डर के, किसके दबाव में आकर पाबंदी का ऐलान करते हैं, नीयत आपकी भी नहीं होती कि पाबंदी लग जाए। अब ये थोड़ा सा पढ़ के आपको पता चलता है कि ये जो किताब है कौन से साल में लिखी गई, 1993 में। कि ये सुनने के बाद आपको एहसास हुआ कि वाकई में कुछ निज़ाम में तब्दीली आई, कुछ लोगों में कि उनके एटीट्यूड में तब्दीली आई या नहीं आई, ये हम आप पे छोड़ते हैं। दूसरी मिसल आपके मुताले के लिए एक लड़की नाचने का काम करती है। ये जिल्द के दूसरी साइड के ऊपर लिखा हुआ है। अब इसकी बड़ी बहन से किसी जिम्मेदार ने शादी कर ली, घराना खुश हो गया, मगर वो बड़ी बहन 6 बरस बाद 3 बच्चे लेकर वापस आ गई। जिम्मेदार की बहन से कोई शादी ना करता था, उसने माशरे के दोगलेपन की सज़ा उसको और उसके 3 बच्चों को दे दी। वो लड़की जो अपनी बड़ी बहन की शादी के बाद अपने सुनहरी सपनों की जाल बुनती थी, अब 14 की बजाय 18 अफराद के कुनबे की कफील बन गई है। बैठती वहाँ है जहाँ का जिक्र शोरश काश्मीरी ने भी किया है, मगर किसी मुसलमान की औलाद है इसलिए रोज़ाना रात को मुजरा करने से पहले शाम को तलावत भी करती है। एक मौलवी साहब उसे पढ़ाने आते हैं। मौलवी साहब रोज़ाना इसरार करते थे कि तुम कलाम पाक तर्जुमे के साथ पढ़ो। ये टालती रही। एक दिन सच होकर मौलवी साहब से पूछा, आप मुझे नाजरा ही पढ़ा दें, तर्जुमे की जिद क्यों करते हैं? मौलवी साहब बोले, बेटी, तर्जुमे के बगैर आदमी अंधा होता है, इसे रोशनी मिलनी चाहिए। वो लड़की बोली, मौलवी साहब, मुझे अंधा ही रहने दीजिए। अगर मुझे आंखें मिल गईं तो ये 18 अफराद भूखों मर जाएंगे, फिर ये कैसे वकील करेंगे, किससे मुंसफी चाहेंगे? इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं किताब आमना सामना से कुछ छोटे से इक़्तिबासात। ये किताब लिखी हुई है दिलदार परवेज़ भट्टी ने। अभी जिल्द के अंदर जो 2 छोटे छोटे इक़्तिबासात थे वो आपको सुनवाए। अब जिल्द के बाहर क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ भी एक आदमी आया था, सबको 100-100 रुपये देकर शनाख्ती कार्ड
لے گیا. کہنے لگا 3 دن بعد مل جائیں گے. ابا بولا یہ موا کارڈ تو ہی رکھ لے, ہمیں 100 دیتا جا. وہ کہنے لگا ابھی واپس کر کے پھر بڑے الیکشن پر لے لیں گے. پر وہ تو چھوٹے الیکشن پر بھی نہ آیا. کہتے ہیں اس نے کارڈ بنانے کی مشین گھر میں ہی لگا لی ہے. ہمارے یہ کپڑے ہمیں پچھلے روزوں میں ملے تھے. یہ بڑے لوگ روزے رکھتے ہیں, ہم تو پہلے ہی روزے سے رہتے ہیں. نہ ہمیں نماز پڑھنی آتی ہے, پر نماز کے ٹائم میں کوئی دوسری لڑکی ہم سے زیادہ ردی اکٹھی کر لے گی تو ہم کیا کریں گے. ادھر کوئی تبلیغی آدمی آتا ہی نہیں. ہمیں مسلمان بنا کے انہیں کیا ملے گا. ہاں ایک دن لمبے چوکے والے 2 آدمی آئے تھے, کہہ رہے تھے تم عیسائی بن جاؤ. ابا کہنے لگے ہم کچھ بھی نہیں ہیں, جو چاہے بنا لو. پھر ان آدمیوں نے ہمیں خشک دودھ دیا, گھی کے ڈبے دیے, بڑے بڑے فراک اور لہنگے دیے. ابے نے ادھر بھی نام لکھوا دیا. کل یہاں ایک آدمی آیا تھا, وہ 3 مرلے کے پلاٹ دے رہا تھا. ابا بھی لین لگ گیا. چٹے کپڑے پہننے کو ملے. 2 دن تک ابے کو لین میں لگ کے سلام کرنا, 10 پنجہ ملانا سکھایا گیا. پھر ابے کو 3 مرلے کے کاغذ ملے. پھر چودھری آیا, اس نے ابے کو 100 والے 10-12 نوٹ دیے. کہنے لگا زمین شہر سے ملے گی, بہت پیسہ خرچ ہوگا. ابے نے کہا ہم زمین کو کیا کریں گے, یہ ساری زمین ہماری ہی ہے, رہ تو تیرے پاس بھی نہیں جائے گی. ایک دن ایک بڑی بیگم آئی تھی, ہمارے ساتھ فوٹو کھنچوا کے چلی گئی. دور دور سے بات کرتی تھی. پھر ایک انگریزنی آئی, ہم نے سب سے ہاتھ ملایا. میں اپنے وتو بھائی کو اب ٹاکی نہیں مارنے دوں گی. وہ اسکول میں پڑھے گا, پھر ہاکی کھیلے گا, پر اس کو نوکری کون دے گا. نہیں نہیں, ہم اس بک بک میں کیوں پڑیں, ہم ہر بات سے آزاد ہیں. یہ تھے کچھ اقتباسات کتاب آمنا سامنا سے, اور آمنا سامنا جو ہے دلدار پرویز بھٹی نے لکھی ہے. انشاءاللہ آپ سب سے اگلے ہفتے گوشائے مضمون میں پھر ملاقات ہوگی. Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ.